गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नवीं कक्षा का प्रमेय 10.8 करते हैं। इस प्रमेय को पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। पहले हम चित्र देख लेते हैं और फिर उसकी सहायता से हम प्रमेय को समझ लेते हैं। एक चाप द्वारा, मान लो यहाँ एक पी क्यू चाप है। अब इसमें तीन स्थितियां संभव है। एक पी क्यू छोटा चाप हो, लघु चाप हो, या फिर पी क्यू जो है पूरा अर्धवृत्त है, चाप अर्धवृत्त है, और तीसरी स्थिति में पी क्यू जो है वो दीर्घ चाप है, अर्धवृत्त से ज्यादा है। ऐसी तीन स्थितियां संभव है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अर्थात इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये जो पी ओ क्यू कोण है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त का जो बाकी का भाग है उसके किसी बिंदु पर अंतरित कोण का, बने हुए कोण का दुगना होता है। अतः ये कह रहे हैं कि ये केंद्र पर बना हुआ कोण पी ओ क्यू वृत्त के शेष किसी बिंदु पर बने हुए कोण का दुगना है। ये कोण दुगना है, पी ओ क्यू दुगना है पी ए क्यू से। ठीक है ना। ऐसे स्थितियां तीन जो है उन तीनों स्थितियों में होगा कोण पी ओ क्यू वो डबल होगा कोण पी ए क्यू के। इसी तरह से यहाँ भी कोण पी ओ क्यू, यहाँ बड़ा कोण है, वो भी डबल होगा कोण पी ए क्यू के। ठीक है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। एक वृत्त का चाप पी क्यू दिया है जो केंद्र पर कोण पी ओ क्यू तथा वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु ए पर पी ए क्यू अंतरित करता है कोण। ठीक है ना, कोण अंतरित करता है। सिद्ध करना है कोण पी ओ क्यू ये डबल है, दुगना है पी ए क्यू के। ऐसा हमको सिद्ध करना है। आकृति में आकृति एक में, ये पहली आकृति है, ये दूसरी है और यहाँ तीसरी है। तो पहली आकृति में चाप पी क्यू लघु है, दूसरी में चाप पी क्यू अर्धवृत्त है तथा तीसरी में चाप पी क्यू दीर्घवृत्त है। ठीक है ना। आइए हम ए ओ को मिलाकर, ए को हमने ओ से मिलाया और उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। आइए हम ए ओ को मिलाकर बिंदु बी तक बढ़ाएं, है ना, बी बिंदु तक बढ़ा दिया है हमने आगे। सभी स्थितियों में क्या स्थितियां हैं और उनमें कैसा होगा वो हम देख लेते हैं। सभी स्थितियों में कोण बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, यहां पर जो बना हुआ है बाहर की तरफ कोण, वो बरोबर होगा। एक हमने पहले त्रिभुज वाले पाठ में एक किया था, त्रिभुज वाले चैप्टर में हमने एक किया था कि अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ हम ओ ए क्यू त्रिभुज के बारे में विचार करेंगे। इसकी कोई भी भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया तो जो बाहर की तरफ बनने वाला कोण है उसको हम बहिष्ठ कोण बोलते हैं। और ये बहिष्ठ कोण जो है वो अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बरोबर होता है, इसके पास वाले कोण के नहीं, परंतु इससे दूर जो कोण है अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बरोबर होता है। तो बी ओ क्यू कोण जो है वो बरोबर है ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू, या ओ क्यू ए या ए क्यू ओ भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्यू बिंदु पर जो बनने वाला कोण है उसको हम बीच में रखेंगे, ओ क्यू ए बोल सकते हैं, ए क्यू ओ बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं तो अभी भी ये ध्यान रखना है। तो कोण बी ओ क्यू वो बरोबर होगा कोण ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ के। क्यों? इसके लिए ये लिखा है त्रिभुज का बहिष्कोण
उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। परंतु यहां पर आप देखते हैं कि इस आकृति में ओ ए बरोबर ओ क्यू है, क्योंकि ओ केंद्र है और ओ से परिधि तक का एक बिंदु ये इसकी त्रिज्या है, तो ओ क्यू इसकी त्रिज्या है, ओ ए इसकी त्रिज्या है। अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो दोनों माप में बराबर होंगी। और त्रिभुज ओ ए क्यू की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, अर्थात यहाँ पर बनने वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये जो दोनों कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे, है ना। यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है। ओ ए बराबर ओ क्यू, अतः उनके सामने वाले कोण ओ ए क्यू बराबर होगा ए क्यू ओ के। प्रमेय 7.5 से। ठीक है, अभी हम आगे करते हैं। अतः बी ओ क्यू, कोण बी ओ क्यू जिसको हमने लिखा था वो बराबर होगा डबल कोण ओ ए क्यू। ए बिंदु पर जो कोण बन रहा था उसका डबल होगा। हम इसको देख लेते हैं। ये जो बी ओ क्यू है, यहां पर भी हमने बी ओ क्यू को ज्ञात करना चाहा था। ये बी ओ क्यू इसका डबल होगा इस कोण का। अब अगर इतना सा भाग इस कोण के डबल के बराबर है तो इसी तरह से हम कोण बी पी ओ बी के बारे में भी विचार कर सकते हैं। यह भी इसी तरह से इस कोण का डबल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, आपस में बराबर हैं, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। और ये इसका बहिष्कोण है तो अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पी ओ बी है वो पी ए बी के डबल के बराबर है, और बी ओ क्यू जो है वो ओ ए क्यू के डबल के बराबर है। अतः इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये इसके डबल के बराबर होगा। पूरा कोण पी ए क्यू के डबल के बराबर होगा। यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है। आगे आइए देखते हैं। इसी प्रकार कोण बी ओ पी बराबर दो कोण ओ ए पी, ये हमने नंबर 2 लगा दिया। अब हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो कोण बी ओ पी प्लस कोण बी ओ क्यू बराबर 2 कोण ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू। दोनों को जोड़ दिया तो कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 2 कोण पी ए क्यू। ये दोनों स्थितियों में सत्य होगा, पहली और दूसरी स्थिति में। आइए देखें। इस स्थिति में भी यह सत्य होगा, पी ओ क्यू बराबर डबल कोण पी ए क्यू। और इस स्थिति में भी संभव होगा, यही सत्य होगा, पी ओ क्यू बराबर 2 कोण पी ए क्यू के। परंतु जो तीसरी स्थिति है वो तीसरी स्थिति में क्या होगा, या दीर्घ चाप, इसको हमको बोलना पड़ेगा, दीर्घ चाप पी ओ क्यू या दीर्घ कोण पी ओ क्यू बराबर डबल होगा कोण पी ए क्यू के। इस दीर्घ कोण के लिए हम क्या बोलते हैं नाम, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, क्योंकि ये आधे से ज्यादा है, अर्धवृत्त से ज्यादा है। ठीक है, इस बात को हम देख लेते हैं। कोण पी ओ क्यू तो बराबर हो गया 2 कोण पी ए क्यू। तीसरी स्थिति में पी क्यू दीर्घ चाप है, अतः 3 के स्थान पर प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू बराबर 2 कोण पी ए क्यू होगा। यह यहाँ पर पूरा होता है प्रमेय। अब इसके आगे जो है हम इसके ऊपर आधारित कुछ और प्रमेय करेंगे, वो अगले सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।